हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 7वें या 7 मंथ के बारे में। अभी तक आपने 6 महीने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। आपके 6 महीने हो चुके हैं। अब आपकी डिलीवरी में सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए हैं, 7वां, 8वां, 9वां। जो 7वां महीना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सावधानी रखने वाला महीना कहा जाता है, क्योंकि 7वें महीने में फ्रिक्वेंटली महिला की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फ्रिक्वेंटली हमारे बेबी का विकास भी होता है। जो 7वां महीना है वो तीसरे ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ है। हम जानेंगे शिशु का विकास। जो प्रेगनेंसी के 7 मंथ में आते आते जो हमारे शिशु है वो पूर्ण तरीके से डेवलप हो चुका होता है, उसके सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं और फ्रिक्वेंटली बहुत ही तेजी से उसकी ग्रोथ होती है। सो इस समय हमारा जो बेबी है 1 से 1.25 किलो का हो जाता है और लगभग 14 इंच उसकी लंबाई होती है। मतलब 1 फीट से थोड़ा सा बड़ा कहा जा सकता है हमारे बेबी को। इस समय बहुत तेजी से देखा आपने कितनी तेजी से हमारे शिशु का विकास हुआ। इस समय उसका वेट 1 से 1.25 किलो का हो जाता है। तो जैसे हमारे बेबी का डेवलपमेंट होता है, इस समय हमारे जो बेबी है उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखा जा सकता है, उसका हंसना, रोना, सारी चीजें उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है इस समय क्लियर हो जाते हैं। उसके फेफड़े डेवलप हो जाते हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते हैं। उसकी किडनी बन जाती है लेकिन अभी भी फंक्शन करना उसका बाकी रह जाता है। देखा जाए तो अगर कोई 7 मंथ में कोई बेबी हो जाता है तो उसे सरवाइव किया जा सकता है, क्योंकि इस मंथ तक आते आते हमारा बेबी जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसे डील करने से काफी मतलब एक्टिव हो जाता है, उस समय तक मेच्योर हो जाता है। लेकिन इस समय जो बेबी बॉर्न होते हैं उसे एनआईसीयू में रखा जाता है और प्री मैच्योर ये बेबी होते हैं, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन हमें इन्हीं चीजों के लिए हमें डॉक्टर सलाह देते हैं, हमें हर समय वो हमें सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें कुछ चीजों से बचना चाहिए ताकि 7 मंथ में डिलीवरी न हो। तो इसलिए क्या करना है हमें, हम इस समय हमारे बेबी है उसके सारे जो अंग हैं वो ठीक से डेवलप हो जाते हैं और फंक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस समय हमारे बेबी है उसकी पलकें, आईलिड्स सारी बन जाती है। इस समय हमारा जो बेबी है वो आंख खोल और बंद कर सकता है और बाहर की चीजों के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। बाहर की आवाजों को सुनने लगता है, मदर और फादर की आवाज को तो वो इस समय तक बेबी पहचानने भी लगते हैं और वो टेस्ट के प्रति टेस्ट बड्स भी डेवलप हो जाते हैं इस समय हमारे बेबी के। और वो जो एमनियोटिक द्रव है उसके थ्रू जो पोषक तत्व मिलता है उसे आसानी से टेस्ट करता है। इसलिए माँ जो खाती है उसका डेफिनेटली असर उसके बेबी पर होता है। तो इस समय मदर को चाहिए कि वो तेली और मसालेदार खाने को न खाए, उससे बचें आप। सो इस समय जो हमारा बेबी है वो पूरी तरीके से मूवमेंट करता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है इस समय, चारों तरफ घूम सकता है इस समय बेबी। और इस समय हमें किक आसानी से और बहुत ही ज्यादा इस समय हमें महसूस होती है। और क्या होता है इस समय जो बेबी है उसके आसपास का जो वाटर है वो भी डेवलप होने लगता है। इस समय क्या होता है, इस समय से जो बेबी है उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। इसके पहले तक मतलब 6 महीने तक बेबी की जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर नहीं किया जाता, क्योंकि इससे आगे उसका वजन बढ़ता है। अभी तक उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका ही डेवलपमेंट हो रहा था, उसका ही विकास हो रहा था। लेकिन अब आगे के जो महीने हैं उसमें बेबी की ग्रोथ और उसके वजन पर बहुत ही ध्यान दिया जाएगा। इस समय माँ का भी वजन बढ़ना स्वाभाविक है और बेबी का वजन भी बढ़ना स्वाभाविक ही माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।